हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकांशी कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। लास्ट वीडियो में हमने किए हैं ऑडिटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आज के टॉपिक में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स कि ऑडिटिंग क्यों की जाती है। तो इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका मेन मकसद क्या होता है, to examine the accuracy of the books of accounts and to express opinion on the financial statements। तो मतलब हमारे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी, मतलब वो सही हैं या नहीं है, वो चेक करना, और फिर उसके ऊपर ऑडिटर जो है वो अपनी ओपिनियन देता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में हम करेंगे डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। मतलब सेकेंडरी वो होते हैं जो कि प्राइमरी के साथ साथ, मतलब जो हमारे मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑडिटिंग के, उसके साथ साथ में ये भी किए जाते हैं, जो फ्रॉड्स और एरर्स को चेक करना और उनको प्रिवेंट करना। तो इनकी डिटेल करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका मेन काम क्या होता है हमने पहले पढ़ा, टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर हम बात करें कि एक्यूरेसी कैसे पता लगती है, एक ऑडिटर को ये देखना होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाई है कंपनी ने, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है। ये उसका मेन पर्पस है। ठीक है, तो ये जो ट्रू और फेयर व्यू देखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब उसे ये चेक करना कि कैलकुलेशंस वगैरह सही हैं या नहीं है। उसके बाद जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उस कंपनी की, उसकी एग्जिस्टेंस, मतलब जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो कि बैलेंस शीट में लिखी हुई है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, और अगर करती हैं तो उनकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट हम करेंगे वेरीफाई वेदर ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स ऑन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन कंपाइल्ड विद। मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो लॉज वगैरह बने हैं, क्या वो बिल्कुल उनको फुलफ़िल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट है, अब जो हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स किए उसमें हमारा जो मेन पॉइंट था वो था बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करना। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स एंड अदर अकाउंट बुक्स। नेक्स्ट हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप कैसे टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, अब उन्होंने एक्यूरेसी चेक कर ली, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, फिर वो क्या करेंगे, उसको सर्टिफाई करेंगे कि जो बैलेंस शीट और पीएनएल जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो ये ओपिनियन किस में देते हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। अब लर्न करने के लिए हमारे पास प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि स्टेटमेंट्स फेयर हैं या नहीं, लॉज जो प्रिस्क्राइब्ड जो दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो सही से फॉलो हो रही हैं या नहीं, और जो ओपिनियन है क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मेन ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, इंसिडेंटल होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले हम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि फ्रॉड होता क्या है। तो फ्रॉड क्या है, फ्रॉड रेफर्स टू द इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन है मतलब जानबूझ के की गई हुई गलती, ताकि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अपने अकॉर्डिंग, ताकि जो बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो जानबूझ के उसने गलत की हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती हैं, अब डिटेक्शन इसमें आती है कौन कौन सी वो मिसरिप्रेजेंटेशंस करेगा, मैन्युपुलेशन कर सकता है, फॉल्सिफिकेशन कर सकता है, और ऑल्टरेशन। मैन्युपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशंस किसकी होंगी, ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसके अलावा मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है एसेट्स की, मिस एप्लीकेशन हो सकती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की।
when something is being done with an intention to deceive, to mislead and to conceal is an art of fraud. अगर हम बात करें फ्रॉड क्या है, जब हम जानबूझकर किसी को धोखा देना चाहते हैं, किसी को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं या हम कुछ छुपा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फ्रॉड हैं. तो फ्रॉड्स को अब जानबूझ के की गई गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ऑडिटर है वो ये तो है नहीं कि भाई जो अगर उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो यही मान के चलेगा कि ये गलत ही है और उसको डिटेल में पढ़ेगा. हमने ये पहले भी किया कि जो ऑडिटर होता है ये मानकर चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी गलती नज़र आएगी तो वो उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेगा. तो जब हम जानबूझ के कोई गलती करते हैं तो चांसेस हम कम ही छोड़ते हैं कि ऑडिटर को हमारी गलती जो है, हमारा फ्रॉड जो है वो पता लगे. कई बार तो कई साल लग जाते हैं फ्रॉड्स को पता लगने में. तो अब फ्रॉड्स जो हैं वो हमने किया कौन कौन से, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, 3 कैटेगरीज हैं, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश क्या है, इसके अलावा आप अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को भी लिख सकते हो. अब फर्स्ट है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश. तो ये सबसे कॉमन मेथड है. कैश की जो एम्बेजलमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाती है. फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप इजीली इनको कर सकते हो. करनी नहीं चाहिए बट इजीली हो जाती हैं. ऑडिटर्स शुड वेरीफाई सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक. अब ऑडिटर को अब इन सारी चीज़ में से एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, सारे इंटरनल चेक को अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए. कैसे करना चाहिए, बाय मेकिंग अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. मिस एप्रोप्रिएशन जो होती है कैश की वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे पहला हम क्या करते हैं, बाय ओमिटिंग टू एंटर कैश विच हैज़ बीन रिसीव्ड. हमें कैश मिला, हमने उसकी एंट्री ही नहीं डाली. हमें सपोज 35,000 का कैश मिला, हमने उसको कैश बुक में लिखा ही नहीं. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, बाय अकाउंटिंग लेस अमाउंट ऑन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक देन एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. हमें जो एक्चुअल अमाउंट मिली, सपोज 35,000 मिला है, लेकिन हमने कितना डाल दिया, 25,000 हमने बुक्स में एंट्री कर दी. नेक्स्ट, ऑन रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एंट्रीज ऑन पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक. हमने बिना मतलब की जो फिक्टिशियस एंट्रीज डाल दी, जैसे गुड्स हमने परचेज की क्रेडिट पे, लेकिन हमने लिख दिया कि हमने वो कैश पे पेमेंट की है, जबकि एक्चुअली पेमेंट तो हुई ही नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है बाय अकाउंटिंग मोर अमाउंट ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक देन एक्चुअल अमाउंट पेड. हमने ज़्यादा अमाउंट लिख दी, हमने पेमेंट की 5,000 की और हमने लिख दिया 15,000. ठीक है. उसके बाद है सॉरी, टीमिंग एंड लीडिंग ऑफ फ्रॉड. अब टीमिंग एंड लीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इसकी डिटेल वीडियो मैं फिर कभी बना दूंगी. अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि टीमिंग एंड लीडिंग होता क्या है. कैश हमने एक बंदे से रिसीव किया, ठीक है, अब उसकी रिमिटेंस जो है वो दूसरे डेटर्स, अब ध्यान से देखो, मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम वन कस्टमर, हमने एक कस्टमर से रिसीव किया, इज मिस एप्रोप्रिएटेड, हमने उसको मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, एंड रिमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम अनदर डेटर इज पोस्टेड टू द फर्स्ट डेटर्स अकाउंट. मैंने क्या किया है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेके चलते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने गोपाल को पेमेंट की थी 5,000 की. ठीक है, सॉरी, गोपाल से रिसीव किए थे 5,000, वो मैंने खुद यूज़ कर लिए. और जब मुझे राम ने 5,000 सेम उसी डेट पे जो मुझे राम ने पेमेंट की वो मैंने गोपाल वाली बुक्स में एंटर कर दी. और क्या किया, राम को वैसे का वैसे ही अभी भी डेटर ही रखा. मतलब मैंने कि जो बेचारे राम ने पेमेंट की थी उसको बोल दिया कि यार तुमने तो पेमेंट की नहीं, और गोपाल ने जो पेमेंट की थी वो मैंने मिस एप्रोप्रिएट कर ली. ठीक है. नेक्स्ट है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्या होता है, फ्रॉड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स. ऑब्वियसली गुड्स की मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है, गुड्स के केस में फ्रॉड होगा. बहुत मुश्किल होता है डिटेक्ट करना क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं है आपके पास. ठीक है. यूजली इन केस ऑफ लेस बल्की एंड हाई वैल्यू गुड्स, ज़्यादातर हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा ये फ्रॉड करते हैं. अब वेज क्या है मिस एप्रोप्रिएशन के,
कैसे कैसे कर सकते हैं? बाय शोइंग लेस अमाउंट ऑफ परचेज देन एक्चुअल परचेज। हमने परचेज की 50,000 की, लेकिन दिखाई कितने की? 5,000 की। बाय शोइंग इशू ऑफ मटीरियल मोर देन एक्चुअल इशू मेड। मतलब हमने इशू किया था मटीरियल फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, लेकिन हमने दिखाया कितने का? 20,000 का। बाय शोइंग फिक्टिशियस एंट्रीज, मैंने फिक्टिशियस एंट्रीज बुक्स में पहले बताया फिक्टिशियस एंट्रीज कैसे होती हैं। बाय शोइंग गुड्स मटेरियल एज ऑब्सोलीट और पुअर लाइन ऑफ गुड्स। मतलब मैंने जो अच्छा मटेरियल था उसको क्या कर दिया? ऑब्सोलीट बता के उसको अकाउंट में से ख़त्म कर दिया, और वो यूज़ क्या किया? खुद कर लिया। नेक्स्ट है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कैन बी अवॉइडेड। अब मिस अप्रोप्रिएशन को आप अवॉइड कर सकते हो कैसे? थ्रू एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। अच्छा सा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम डालो, पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन करो, इंटरनल चेक सिस्टम अच्छा रखो, और एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखो। तो अब ऑडिटर का क्या रोल है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को ठीक करने में? उसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर, सामान कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए, उसको इनवॉइसेस देखनी चाहिए, सेल्स मीमोज देखने चाहिए, एंड ऑडिट नोट्स भी देखने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स की जो मैनिपुलेशन है उसका मतलब क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे दैट देयर विल बी एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरह से ऑल्टर करते हैं कि वहाँ पे जो प्रॉफिट जो है, जिसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। इसके रीजंस क्या हैं? टू गेट मोर कमीशन कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट। मतलब अब देखो प्रॉफिट होगा तो मैनेजर्स की कमीशन आपने पढ़ी है ना, तो मैनेजर्स कमीशन क्या होती है? प्रॉफिट बेस्ड होती है। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कमीशन भी ज़्यादा होगी, इसलिए भी करते हैं। इनकम टैक्स को इवेड करने के लिए होता है। टू गेट ह्यूज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अच्छा प्रॉफिट दिखाओगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन भी दे देंगी। टू डिक्लेयर मोर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी होती है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हो या अच्छा पेमेंट करते हो या कंसिस्टेंसी मतलब स्टेबल पेमेंट है तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है। बाय शोइंग मोर प्रॉफिट्स देन एक्चुअल टू गेट कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ऑब्वियसली अगर आप डिविडेंड अच्छा दे रहे हो, उनको स्टेबल है सारी उनकी इनकम्स, तो वो कंपनी को अच्छा ही बोलेंगे। टू मेक सीक्रेट रिजर्व्स बाय शोइंग लेस इनकम और बाय शोइंग मोर एक्सपेंसेस। सीक्रेट रिजर्व्स मतलब आगे जाके हमारे काम आ जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। वेज ऑफ मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं? मोर और लेस अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट्स को कम या ज़्यादा दिखा दो, हैं उतने की है नहीं जितने की दिखा रहे हो। बाय शोइंग ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आप इसका अलग भी पॉइंट बना सकते हो। ओवर एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन आप अपनी हिसाब से लगाते हो तो आप उसको ओवर या अंडर प्रोविजन कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा सकते हो जिससे प्रॉफिट में चेंजेस आएंगे, या वाइजा वर्जा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दो। बाय मेकिंग मोर और लेस प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स, आप बैड डेट्स जो हैं उसकी भी प्रोविजन ज़्यादा रख लो और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ की भी प्रोविजन ज़्यादा रख लो। बाय शोइंग एडवांस इनकम और एक्सपेंडिचर इन द करंट ईयर अकाउंट्स, आप एडवांस इनकम दिखा दो या एक्सपेंडिचर दिखा दो, मतलब आपने अगले साल की पेमेंट इस साल कर दी है तो उससे भी आपके प्रॉफिट जो हैं वो कम या ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स को कैसे कर सकते हैं? ICAI जो है डिफाइन करती है एरर्स होती क्या है। एरर्स आर द केयरलेसनेस, ये जानबूझकर नहीं किया जाता, ये गलती से हो जाती हैं, ठीक है, जो भी पर्सन्स बुक्स बना रहे हैं उनके तरफ से। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? क्लैरिकल एरर्स, डुप्लीकेशन, कंपनसेटिंग एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब क्लैरिकल एरर्स में हमारे पास आती हैं एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। अब इनको अच्छे से डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर today's lecture, and if you like this video please do like, share, comment